हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल का पार्ट 5 देखिए। ये थेल्स थ्योरम चल रही है। थेल्स थ्योरम में आपको आज थेल्स थ्योरम का आपका ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद आप सिमिलरिटी सीखेंगे। लेकिन आप इतने जो भी क्वेश्चन हम आपको लगवा रहे हैं, आप उन्हीं क्वेश्चन को बार बार देखिए। आप ये सोच के चलिए कि हमने ये कैसे सोचा होगा, इसमें हमारा दिमाग कहाँ चल रहा। आप कोई भी यदि नया क्वेश्चन भी आता है, आपने जितना हमने पढ़ाया है उतना पढ़ लिया, आप उस नए क्वेश्चन को जो आपने कभी नहीं पढ़ा है सॉल्व कर लोगे। लेकिन आप पहले ये देखिए कि हम सोचते कैसे हैं। हम बार बार अपने वीडियो में आपको बताते हैं कि देखिए हमारा दिमाग यहाँ चल रहा, देखिए हम यहाँ पे गिवन पे गौर कर रहे हैं, देखिए हम जो प्रूफ करना है उस पर गौर कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए कुछ थ्योरम आ रही है, इसमें कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन वाली थ्योरम देखिए। इन गिवन फिगर EF पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है DC के। देखिए EF पैरेलल है DC के, DC पैरेलल, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। इस आपको ये फिगर दिया है, इसमें वो कह रहा है ये पैरेलल हैं। प्रूव दैट AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन CF। ये आपको ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ करना है। आप इस क्वेश्चन को हम आपको ऐसे घुमा के दे सकते कि एक ABCD एक ट्रेपीजियम है। पता है ट्रेपीजियम में तो ये पैरेलल होती है, और एक लाइन हमने ड्रॉ की पैरेलल टू AB और DC। एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, देन प्रूव दैट। इतना ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते। ये ट्रेपीजियम तो है ही, देखिए आपका समलंब। ट्रेपीजियम मतलब समलंब तो है ही। ये आप कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ABCD एक ट्रेपीजियम है, EF पैरेलल है AB के, देन प्रूव दैट। इसमें ट्रेपीजियम शब्द घुसा देगा। यहां पर उसने दे दिया गिवन फिगर। इन गिवन फिगर इसने ये चित्र बना के दे दिया, ठीक है। तो ये आपको पता है ना, हम बार बार आपसे एक शब्द बोल रहे हैं कि अभी आप कहाँ पे चल रहे हैं। आप चल रहे हैं थेल्स थ्योरम पे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम है ट्राइंगल के लिए। बताइए यहाँ पे आपको कहीं ट्राइंगल दिख रहा है? इस फिगर में, इस फिगर में कहीं आपको ट्राइंगल दिख रहा है? यही तो आपको होश रखना है ना। अकेला थ्योरम यहीं एंड नहीं हो जाएगी। थ्योरम अभी आगे और भी है। थ्योरम का एंड यही नहीं है। आप पहले ये देखिए कि हम इसमें कैसे सोचें कि ये थेल्स थ्योरम बन रही है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि इसको ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किस। यही तो सबसे बड़ी पढ़ने की कला है। इसमें समझ में आए ना। अब आप क्या करेंगे, आपने देखा कि ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। आप पैरेलल लाइन देख के आपको लगा कि थेल्स थ्योरम है, तो आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्योंकि जब तक ट्राइंगल नहीं होगा तब तक थेल्स थ्योरम कहाँ से आएगी। तो आप क्या करेंगे, मीट A to C। मीट A to C आपने क्या किया, आपने A से C को मीट कर दिया। मीट A to C, कट EF ऑन M, इन M। सबसे पहले यहां पे आपको गिवन देखिए। गिवन तो आपको देखिए, अब फिगर पूरा दिया है, ये आपका गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो आप गिवन में ये लिख लेना, और प्रूफ टू प्रूफ में आप ये लिख लेना। कंस्ट्रक्शन से हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन है मीट
A to C, meet A to C, cut EF in M, cut EF in M, मीट A to C। आपने क्या किया कि आपने A से C को आपने मीट किया, विच कट EF इन M, जो कि EF को कहाँ पे काटती है, M पे काटती है। अब देखिए, अब आपको ट्राइंगल दिखने लगे और उसमें ये भी दिख रहा कि ये पैरेलल है इसके। बताइए EF पैरेलल था DC के, तो ये भी पैरेलल होगा DC के। यहाँ देखिए, अब है आपकी प्रूविंग। आपको अब हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। प्रूविंग है प्रूफ इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC EM पैरेलल है DC के, सो बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। हमने आप पूरा लिखना, हमने तो ऐसे ही लिख दिया। थेल्स थ्योरम से AE अपॉन D, देखिए प्रूफ करना AE अपॉन D, ये आई गया। देखिए AE अपॉन D इक्वल टू AM अपॉन CM। देखिए अगर आप इसको पलट के भी लिख देंगे ना ऐसा, D अपॉन AE इक्वल टू CM अपॉन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप इसको पलटिए, अच्छा पलटिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा D अपॉन AE इक्वल टू CM अपॉन AM बन जाएगा। कोई फर्क आने वाली बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसे आप इक्वेशन 1 डाल के रोक देंगे। अब देखिए, आपको पता है ना कि AB, EF और CD पैरेलल हैं, या तीनों पैरेलल थी कि नहीं थी, आपको ये पता था ना। तो आप AMF आप लिखो इन ट्राइंगल ABC MF पैरेलल है AB के, MF पैरेलल है AB के, सो बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इसको ऐसे। आप ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं BF अपॉन CF, BF अपॉन CF, BF अपॉन CF इक्वल टू AM अपॉन CM। हमने जानबूझ के AM अपॉन CM को राइट हैंड साइड में लिया, क्योंकि इसमें भी AM अपॉन CM राइट हैंड साइड में है। बस तो फिर y इक्वेशन 1 और 2, आप इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगा AE अपॉन D इक्वल टू BF अपॉन CF। प्रूफ हो गया। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। अभी आपको लग रहा होगा, अभी आपको ये लग रहा होगा कि हमने ये कंस्ट्रक्शन की, ये कहाँ से सोच लिया। तो हमने आपको बोला ना, आप इस बात पर गौर कीजिए। हमने एक बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? हमने ये बहाना बनाया कि ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है और इसमें ट्राइंगल होना चाहिए। पैरेलल लाइन तो दी है, ये पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। ये तो हमने ठीक है मान लिया आपका। आपने इसलिए ये कंस्ट्रक्शन कर दी है, आपने ये कंस्ट्रक्शन इसलिए कर दी है क्योंकि आप ये ट्रायंगल चाहते थे। इसी क्वेश्चन को, इसे हमारे मन में एक चीज़ और आ रही है। हो सकता आप लोग कहेंगे कि अगर मान लो हम ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दें, देखिए थोड़ा सा, ये अभी सीख रहे हैं ना आप, अभी आपको जब पेपर देना है ना फरवरी में,
जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे फरवरी मार्च में, तो 7-8 महीने बाद आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि हमने क्या किया था। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको त्रिभुज तो चाहिए ना। आपने ये कहा हमें ऐसे मेथड तैयार करना है, अपनी ऐसे मेथड तैयार करना है कि हम कभी नहीं पढ़ें और अपने ये क्वेश्चन कर लें। हमें ध्यान नहीं रहा कि कंस्ट्रक्शन में इसको मीट करना था। लेकिन मन में एक बात है कि ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है ये, इसमें ट्राइंगल होना चाहिए। तो मन में आया कि मान लो प्रोड्यूस DA एंड CB मीट ऑन M। बताइए, अगर हम कंस्ट्रक्शन ये कर दें कि प्रोड्यूस DA एंड CB टू मीट एट M, बताइए क्या गलत कर दिया? P कर दीजिए, P कर दीजिए। चलो, अगर मान लो आप ये कह दें, कोई भी पूछ ले कि आपको ट्राइंगल ही चाहिए ना, आपके मन में क्या था? आपने इसको क्यों मीट किया? आपने A to C मीट किया, इसलिए किया क्योंकि आप ट्राइंगल चाहते थे। आप DA को प्रोड्यूस कीजिए, DA को बढ़ाइए और CB को बढ़ाइए। मीट एट P, ठीक है। प्रोड्यूस DA एंड CB टू मीट P। अब आप देखिए, अब बताइए क्या अब नहीं हो पाएगी क्या? देखिए, हम थोड़ा संक्षेप में आपको यही पर करके दिखाएं। देखिए, मन में ये आ रहा कि आपने यही कंस्ट्रक्शन क्यों की? अगर मान लो हमने धोखे से हमारे मन में ये चल गया, ये आप जैसे जैसे सीखेंगे, आपका दिमाग जैसे चलने लगेगा ना, तो ये हरकतें होने लगेंगी। आप ऐसा भी अपने घर पे बैठ के सोचिए कि भाई दबे हमने ऐसा कर दिया तो आपको ट्राइंगल ही चाहिए। बताइए, इसको प्रोड्यूस कर दिया, इसको प्रोड्यूस कर दिया, क्या परेशानी है बताइए? तो हमने देखिए, हम इसको सॉल्व करके दिखाएं आपको। हम इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये प्रूफ ये करना है। कंस्ट्रक्शन चेंज हो गया यहाँ पे। देखिए, अब इन ट्राइंगल AEF, बताइए इस ट्राइंगल AEF, ऐसा करिए, पहले आप लोग ये उतार लीजिए, फिर हम वो कर रहे हैं। उतारिए पहले। देखिए, इसी क्वेश्चन की सेकंड मेथड, हम ये वाला अभी क्वेश्चन आपको ये दिया था, आपको ये गिवन फिगर में था ABCD, ये आपको गिवन था। और EF आपको ये भी दिया गया था कि EF AB EF और CD पैरेलल है, ये आपको दिया था। अब आपने क्या किया? कंस्ट्रक्शन गिवन में ये पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? प्रोड्यूस DA। देखिए, प्रोड्यूस DA, अभी आपने कंस्ट्रक्शन दूसरा किया था, अब आप दूसरा कर रहे हैं। एंड CB टू मीट P, प्रोड्यूस DA एंड CB टू मीट P। हम बार बार आपसे, आप देखिए, ये कंस्ट्रक्शन किया ना आपने, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे डॉट डॉट से दिखाते हैं। ये आपने इसको प्रोड्यूस, आपको तो ट्राइंगल चाहिए ना। आपने एक बहाना बनाया था कि ये ट्राइंगल चाहिए, इसलिए आपने इससे इसको मीट किया था, याद है ना आपको? हमें भी तो है कि मान लो अगर हमें ऐसा मन में आ गया, तो हम क्या करेंगे? देखिए, प्रूफ इन ट्राइंगल PEF, E है ये, इन ट्राइंगल PEF। देखिए, इस ट्राइंगल PEF में देखिए, बताइए AB पैरेलल टू EF, सो बाय थेल्स थ्योरम, लिख लेना, सो बाय थेल्स थ्योरम। बताइए थेल्स थ्योरम में क्या लिखेंगे आप? PA अपॉन AE इक्वल टू PB अपॉन BF, PB अपॉन BF।
पी ए अपॉन ए इक्वल टू पी बी अपॉन बी एफ, इक्वेशन 1। अभी आपने ये ट्राइंगल देखा और देखिए ये ट्राइंगल, जब आपने ये वाली कंस्ट्रक्शन की थी, देखिए ये वाली, तब भी तो आपको दो ट्राइंगल मिले थे, देखिए एक ये और एक ये मिले थे कि नहीं। इसमें भी देखिए आपको दो ट्राइंगल, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, क्या परेशानी है। अब बताए इन ट्राइंगल पीडीसी, इन ट्राइंगल पीडीसी देखिए आप, पीडीसी इसमें देखिए ईएफ पैरेलल है, इसमें भी आप यही लीजिए ईएफ पैरेलल है डीसी के, ईएफ पैरेलल है डीसी के। बताइए इसको मिटा दें। अच्छा अभी बताइए, ये इसके पैरेलल है ना, तो पीई अपॉन ईडी, पीई अपॉन ईडी इक्वल टू पीएफ अपॉन सीएफ, पीएफ अपॉन सीएफ, पी अपॉन ईडी इक्वल टू पीएफ अपॉन सीएफ। ठीक है, अब आप पीएफ अपॉन सीएफ, इक्वेशन आ गई आपकी 2। ये वाली मेथड सरल है, इससे करना, लेकिन हम तो आपको ये बोले कि अगर वाइदा भी अगर आप फंस गए तो फिर क्या करेंगे। अब आप थोड़ा सा वहाँ पे आ जाइए जहाँ पे हम आपको लाना चाह रहे हैं, ये ए और बी। थोड़ा दिमाग लगाइए। अब चाहिए आपको ए अपॉन ई डी चाहिए। आप क्या करेंगे, देखो हम कहाँ दिमाग चला रहे हैं, पहले हम आपको बता दें। हम ये चल रहे ए अपॉन ई डी बन जावे, ये हमारा जो पी ए अपॉन ए बन गया, पी ए अपॉन ए बन गया, उसे हम चाहते हैं ए अपॉन डी बनाना। ऐसा कुछ करना चाहते हैं हम जिससे ये ए अपॉन ई डी बन जाए। और ये वाला देखिए कैसे, आप यहाँ खड़े हैं पी ए अपॉन ए, पी ए अपॉन ए। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 प्लस पी ए अपॉन ए इक्वल टू पी बी अपॉन बी एफ प्लस 1, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे, ए एलसीएम लेंगे, ए प्लस पी ए इक्वल टू बी एफ एलसीएम ले लेना, पी बी प्लस बी एफ। अब आप क्या करेंगे बताइए, ए में पी ए जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी ई बन जाएगा, आपका पी ई बन जाएगा। और पी बी में बी एफ जुड़ेगा, ए एज इट इज रहेगा। अब आप पी बी में आपका बी एफ जुड़ेगा तो पी एफ बन जाएगा, पी एफ अपॉन बी एफ। देखिए अभी भी क्वेश्चन आपका फंसा हुआ चल रहा। अब आप क्या करें, देखिए आ गया वैसे आंसर, हाँ आ गया। क्या करें, थोड़ा सा और दिमाग लगाएं। देखिए हमने इतनी देर में हमने क्या देखा, हमने इक्वेशन 2 पर निगाह डाली और जहां हम खड़े हैं हम वहां निगाह डाली, तो हमें ये दोनों कॉमन मिले। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से पी ई अपॉन पी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से भी हम पी ई अपॉन पी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमें पी चाहिए भी नहीं है, जो प्रूफ करना है उसमें पी चाहिए भी नहीं है। समझ, निगाह देखिए आपने कैसे डाली, हमने यहाँ पे और यहाँ पे देखा, क्योंकि इक्वेशन 1 को तो हम लेके चल रहे थे, इक्वेशन 2 को देखा हमने और जहाँ खड़े हैं उसको देखा हमने। अब ये इसी को पहले हम बना लेंगे। यहीं पे हम क्या करेंगे, पी ई अपॉन पी एफ, पी ई अपॉन पी एफ इक्वल टू ए अपॉन बी एफ आ गया, इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 3 को आप इस कैसे अपने इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए और आपने पी अपॉन ऐसे आप क्या करेंगे, वाई इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 से आप क्या लिखेंगे, पीई अपॉन पीएफ, पी अपॉन पीएफ इक्वल टू डीई अपॉन सीएफ। इक्वेशन आपकी 4 हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। देखिए 3 और 4 को देखिए, ये 4 और ये है 3, देखिए इनके LHS इक्वल है, RHS इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, AE अपॉन BF इक्वल टू DE अपॉन CF। LHS इक्वल है तो RHS इक्वल। अब जो प्रूफ करना था ना उसके देखिए, उसमें DE और BF में आप इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए D यहाँ लाइए, AE अपॉन DE इक्वल टू BF अपॉन CF, इन दो में आपस में इंटरचेंज हो गया और ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये मेथड हमने आपको तब लगाई जब आप एक्स्ट्रा दिमाग चलाएंगे। हमें डरना नहीं है, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि एक ऐसा दिमाग चलता है थ्योरम में, ऐसा दिमाग चलता है कहीं से भी आ जाए। अरे अभी तो आप केवल थोड़ा सा सीखे हैं, मात्र थेल्स थ्योरम, इसलिए आपका दिमाग अभी कम चल रहा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा ऐसी क्यों नहीं कर दें, ऐसी क्यों नहीं कर दें। आप सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, पता, आप गलत रास्ते पे चले गए तो आप क्या करेंगे। आपके मन में आया कि नहीं हम तो ये और ये प्रोड्यूस करके ट्रायंगल बना रहे हैं, तो देखिए हमने पहले इसमें लगाया तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आया, लिख लिया हमने। फिर हमने पूरे इसमें लगाया कि ये पैरेलल है इसके, तो P अपॉन D इक्वल टू P अपॉन D CF आ गया, ये आ गया। अब आप ये करेंगे, अब आप ये करेंगे कि 1 में हमने इक्वेशन 1 में हमने 1 ऐड कर दिया। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, हमने उत्तर में अपने जो देखा कि हमें AE और BF तो चाहिए है प्रूफ के, तो जिसे चाहिए होता है ना उसे आप डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हमने कहा वो तो है। अब आपने +1 कर दिया, याद है ना। ऐसा करने से क्या होगा, आपका ये P आ जाएगा और P हमारी इक्वेशन 2 में भी था। ऐसा करने से इस तरह PF आ जाएगा जो कि हमारी इक्वेशन 2 में भी था। यहीं से हमने अपनी प्लानिंग चेंज की और यहाँ से P अपॉन PF की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3, फिर इक्वेशन 2 से P अपॉन PF की वैल्यू निकाल के ये रख दी। आपने इक्वेशन 3 और LHS इक्वल है RHS इक्वल, फिर आपने इनको इंटरचेंज कर दिया और आपका ये प्रूफ हो गया। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं, इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं। अब आपके मन में एक और आ रहा होगा, देखिए अभी हम फिर बोल रहे हैं, जैसे ही आप प्रमेय करेंगे, आप थ्योरम बहुत दिन बाद करेंगे, तो आपके मन में आया होगा कि जब आप इस ट्रायंगल में चले थे, जब इस वाले PDC में चले थे, तो आपने ये पैरेलल यही क्यों लिया, ये पैरेलल ये ले लेते। ये आपको करके लाना है। क्या करेंगे आप अपने घर से जो हमने इस ट्रायंगल को लिया ना, देखिए ये लिया हमने इन ट्रायंगल PDC, आप करना AB पैरेलल DC, ये आप यहाँ से चेंज करना। फायदा होगा इससे आपको कोई घबराने की, अगर नहीं आए तो आप हमसे क्वेश्चन पूछना। देखिए मन में क्वेश्चन ये चल सकता है कि आपने यही क्यों लिया पैरेलल, क्या कुछ सेटिंग है दिमाग में पहले से, क्या कुछ रटके आए थे क्या। हमने बोला जो आपके मन में आया है आप वो काम करना। ये EF पैरेलल DC नहीं लेना, EF पैरेलल DC, आप तो AB पैरेलल DC लेना इस ट्रायंगल में। और फिर नहीं आए थोड़ा दिमाग चलाना, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम बताएंगे। समझ में आया ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की आप दूसरी मेथड भी उतार लीजिए और एक करके लाएंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है। इन गिवन फिगर DE पैरेलल है BC के, आपको दिया कि DE पैरेलल है BC के और CD पैरेलल है EF के।
DE पैरेलल है BC के, CD पैरेलल है EF के। आपको ये दिया है, प्रूव दैट। ये आप घर से करके लाएंगे, हम नहीं कर रहे हैं। देखिए आप कैसे करेंगे इसको, आप लिखेंगे कि DE पैरेलल है BC के, D पैरेलल BC, तो आप लिखेंगे बाय थेस थ्योरम AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। इक्वेशन 1 होगी। अब आप कहेंगे EF पैरेलल है CD के, EF, देखिए EF पैरेलल है CD के, तो इस ट्राइंगल में चलना क्या आएगा, AF अपॉन CD, AF अपॉन DF, AF अपॉन DF इक्वल टू आएगा आपका AE अपॉन C। देखिए आपने पहले ये पैरेलल इसके कहा तो AD अपॉन BD इक्वल टू आ गया आपका AE अपॉन C। आपने इसको इसके पैरेलल कहा तो AF अपॉन DF इक्वल टू AE अपॉन C आया। RHS इक्वल है तो आप LHS इक्वल कर देना, आपका आ जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन DF आ जाएगा। लेकिन आपको प्रूफ करना था AD स्क्वायर इक्वल टू, AD स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है ना, यानी AD आपको बचाना है। देखिए AD आपको बचाना है, तो आप अभी अपना प्रूफ नहीं हुआ। देखिए आपको तो अब क्या करेंगे, AD बचाना तो पहले AD को नीचे लाइए, BD अपॉन AD इक्वल टू DF अपॉन AE, पलट दिया। अब क्या करिए, आप +1 कर दीजिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो AD प्लस BD हो जाएगा। देखिए आपका AD प्लस BD हो जाएगा आपका AB अपॉन AD हो जाएगा। और देखिए DF प्लस AE हो जाएगा। कहाँ है, DF प्लस AE होगा, ये DF प्लस AE आएगा इस तरफ। और जो कि देखिए पहले आपने क्या किया था, फिर से देखें थोड़ा सा, कि DE पैरेलल है BC के, तो आपने कहा कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE, सही है। फिर आपने कहा ये इसके पैरेलल है, तो आपने कहा AF अपॉन DF इक्वल टू AF है। देखिए ये यहाँ पे ये गलती लिख गए ना हम, AF है, AF अपॉन DF इक्वल टू AE अपॉन C। ये क्वेश्चन हम आपसे करवाना चाह रहे हैं अब, लेकिन हम लग रहा है कि हम पूरा ही करते हुए जा रहे हैं। RHS इक्वल है तो LHS इक्वल, यहाँ पे AE कर लीजिए, AE। अब क्या होगा आपका, आपने इसको पलट दिया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा DF, कहाँ है आपका DF प्लस AF, LCM लेंगे तो DF प्लस AF हो जाएगा। तो ये DF प्लस AF क्या हो जाएगा, AD अपॉन AF हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए तो AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AM। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये हमने सोचा था ये छोटा सा क्वेश्चन है, और कहाँ एक छोटी सी लापरवाही हमने कहाँ की है, हमने इसको A ही लिख दिया था धोखे से, बस क्वेश्चन खत्म हो गया था। हमने ये गलती कर दी, इसको A ही लिख, वो गलती होता चला गया। इतना क्वेश्चन कठिन नहीं है। आपने LHS देखिए, RHS इक्वल होगा तो LHS इक्वल, अब आपने लगाया यहाँ दिमाग। अगर इतना प्रूफ करना होता, कितना, AD इंटू DF बराबर AF इंटू BD, देखिए यहीं पे प्रूफ हो गया, AD इंटू DF इक्वल टू AF अपॉन BD, यहीं पे प्रूफ हो गया। लेकिन आपने कहा कि ये तो AD स्क्वायर प्रूफ करवा रहा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपने कहा AD चाहिए है ना, तो आपने पहले तो इसको AD को नीचे लाए, पलट दिया आपने, ठीक। अब आपने एडिंग 1 कर दिया, तो AD प्लस BD अपॉन AD प्लस BD को आपने AB लिख दिया अपॉन AD। यहाँ पे AF प्लस DF अपॉन AF प्लस DF को आपने AF प्लस DF को आपने AD लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF आ जाएगा। कर लेंगे ना, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन उतार लीजिए अच्छी तरह से पूरा, आप ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल जैसा लिखते हैं ना, वो आपको घर से करके लाना है। उतारिए जल्दी से।
देखिए एक क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर आपको एक चित्र दिया है, AD अपॉन DC इक्वल टू B अपॉन C गिवन है आपको इस ट्राइंगल में ये गिवन है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, एंड और ये गिवन है कि एंगल ये इक्वल टू एंगल ये। देखिए आपको गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है, आपको ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये गिवन है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। प्रूव दैट ट्राइंगल CAB इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज है, आपको सिद्ध करना है कि ट्राइंगल CAB आइसोसेलियस ट्राइंगल है। आइसोसेलियस ट्राइंगल जिसकी टू साइड, ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स आर इक्वल। यदि किसी ट्राइंगल की दो भुजाएं बराबर हों तो उसे हम आइसोसेलियस ट्राइंगल कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल आइसोसेलियस ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, यानी आपको इसको यदि आपको आइसोसेलियस ट्राइंगल प्रूव करना है, आपको इसको आइसोसेलियस ट्राइंगल प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसकी कोई भी दो साइड इक्वल कर देंगे। हम प्रूव करके दिखाई दे रहे, CA इक्वल टू CB प्रूफ कर दे रहे। देखिए कैसे आइसोसेलियस ट्राइंगल प्रूफ करना है आपको। CAB इज ए आइसोसेलियस ट्राइंगल, CAB आइसोसेलियस है, समद्विबाहु है। देखिए आपको गिवन से आप पूरा सवाल हल कर देंगे। देखिए आपको सबसे पहले आपको ज्ञात है, यहां देखिए, गिवन दैट एंगल CDE इक्वल टू एंगल CED। देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। सो इन ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल CDE में आप ये पता है ना, एंगल इक्वल हैं, एंगल इक्वल हैं आपके, तो आप ये कह सकते हैं अगर एंगल इक्वल हैं तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल होंगी। आप देखेंगे ये एंगल इक्वल है कि नहीं। सो इन ट्राइंगल CDE, बताइए जब जे एंगल इस एंगल के इक्वल है तो CE CD के इक्वल होगा, CE इक्वल टू CD। जो साइड्स हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। यहां पे आप लिख देंगे साइड्स आप ये कहेंगे कि CE इक्वल टू CD है, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आप ये कहेंगे कि इक्वल एंगल के सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए देखिए हमने ये लिखा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आपको ये पता है कि ये एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी तो इक्वल होंगी। अगर किसी ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स हों तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये हमने लिख दिया इसमें कि किसी त्रिभुज में यदि इसके दो कोण बराबर हों तो उनकी सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, वही लिखा है। आपको ये दिया गया था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आपने कहा ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, यही तो लिखा है आपने। अब आपको कहा गया था, देखिए अब एंड गिवन, देखिए एंड गिवन और क्या गिवन है आपको, AD अपॉन DC इक्वल टू B अपॉन C। बताइए ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन है, बताइए तो। सो y
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, सो बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखिए आप कन्वर्स ऑफ थेल्स, अगर ये अपॉन ये दिया है, अब इक्वल टू ये अपॉन ये दिया, कन्वर्स ऑफ थेल्स डी पैरेलल टू ए बी, डी ई पैरेलल टू ए बी। बताइए, ये इसके पैरेलल हो गई, ये और ये पैरेलल हो गई। बताइए, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? इसलिए आप कहेंगे एंगल सी डी ई इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, सी ए बी। सी ए बी हो गया, सी ए डी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? और ये वाला एंगल एंगल सी बी ई एंड एंगल सी बी ई सी ई बी, एंगल सी ई डी इक्वल सी बी ए, एंगल सी बी ए या ए बी सी, एक ही बात है। देखिए, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बताइए, यानी आप सी डी ई को आपको गिवन था उसमें ये आपको गिवन था सी डी, आप सी डी ई को, ये इसकी अपने ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये आपने क्यों भी फालतू में कर दिया। अब देखिए, अब यहीं पे तो बात आ जाती कि यहाँ पे हमारा मन कुछ और चल रहा था, यहाँ आके हमने बदल लिया। देखिए हमारा मन क्या चल रहा था, हम ये वाली मेथड आपको फिर से बताएंगे। हमारे मन में देखिए क्या चल रहा था। पहले देखिए हमने क्या प्लानिंग बनाई थी, आपको हमारी याद हो, हमने ये बनाई थी कि ये साइड इक्वल कर दीजिए, कहा था कि नहीं? यही तो बात है, हमारे मन में चल रहा था साइड इक्वल करना। इसलिए हमने पहले यहाँ से क्वेश्चन उठाया कि ये इक्वल ही है। देखो अब यहाँ पे यही तो बात होती है, हमें सी ई को सी डी लिख दिया था। देखिए ये क्वेश्चन यही हल हो गया था, आप लोग समझ नहीं रहे थे। यहाँ पे देखिए, ऐसा करिए आप इसमें गिवन में 1 ऐड कर दीजिए। देखो ये दिमाग कहाँ चल रहा था, जो हमने अभी मिटा दिया हम उसका भी यूज करके दिखा रहे हैं आपको। हम ये बोल रहे कि हमने ये क्यों कर दिया, तो हमने ये प्लानिंग बनाई थी कि इसको आइसोसेलियस प्रूफ करना है। यदि CAB को आइसोसेलियस प्रूफ करना है तो ये इक्वल टू ये करेंगे। ये हमारे दिमाग में चल रहा था। पता हम कहाँ पहुँच गए थे? हम एंगल इक्वल करने पहुँच गए थे। हम अगर ये एंगल इक्वल हो जाएं, ये वाला एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाए तो अभी तो ये आइसोसेलियस हो जाएगा। हम इस वाले दिमाग में पहुँच गए थे, लेकिन अब हम तो साइड इक्वल करके दिखा रहे हैं, फिर हम एंगल भी इक्वल करके दिखाएंगे। देखिए क्या कर दिया। अब आप पहले हम ये क्यों इक्वल कर दिया, देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, DC LCM ले लीजिए तो बन जाएगा DC प्लस AD इक्वल टू CE LCM ले लीजिए आप तो BE प्लस CE आ जाएगा। देखिए आप बताओ CD प्लस AD कहाँ है? CD प्लस AD क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा अपॉन DC एज इट इज। BE प्लस CE क्या हो जाएगा? BC अपॉन CE एज इट इज। बताइए आपने CE को CD लिख सकते कि नहीं? देखिए C इक्वल टू CD लिख सकते कि नहीं? आप यहाँ CD को CD लिख दीजिए, क्योंकि CE इक्वल टू तो CD है, CD या DC है, इसलिए AC अपॉन फ्रॉम वन आप लिखेंगे फ्रॉम वन CE इक्वल टू तो CD था, तो आप CE को CD लिख दीजिए तो AC अपॉन DC एज इट इज। BC अपॉन CE को आप DC लिख सकते हैं, कट गया
इससे आपका AC इक्वल टू BC आ गया। देखिए AC इक्वल टू BC आ गया। बताइए, सो ट्राइंगल ACAB, ट्राइंगल CAB इज आइसोसेलियस। लो लिख देना, ये लिखा आइसोसेलियस। कर लोगे? अभी आपको समझ में नहीं आया। देखिए हमारा दिमाग कहाँ से चल रहा था। हमें सबसे पहले हमने इसको देख लिया ना, तो हमने कहा ये अगर ये एंगल इक्वल हैं तो ये साइड इक्वल होंगी। अब हमारे मन में आ रहा है, ये हमारे मन में, चूंकि हमने पहले सोच, उसने कहा था कि इसको आइसोसेलियस प्रूव करिए। तो आइसोसेलियस दो मेथड से हो जाता ना, या तो साइड इक्वल कर दीजिए या ये एंगल इक्वल कर दीजिए। हाँ, मन में पहले साइड आ गया था, तो हमने प्लानिंग यहीं से स्टार्ट की कि चूंकि ये एंगल इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। चलिए साइड इक्वल होगी। अब हमें गिवन था तो हमने ये ले लिया, यहाँ ले लिया। हमने फिर क्या किया कि DCO हमने देख लिया कि DCO CD इक्वल है, देख लिया था हमने। पहले हमने वन ऐड कर दिया। देखिए दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो ये DC प्लस AD अपॉन DC आ गया, ये C प्लस B अपॉन आ गया। इसको आपने लिख दिया। बताइए DC में आप AD जोड़ेंगे तो आपका आएगा AC, और ये आएगा आपका BC अपॉन DC एज इट इज। आप C को, आपको पता है C को आप DC लिख सकते, तो C को आपने DC लिख दिया, DC से तो साइड इक्वल आ गई। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे एक दिमाग यहाँ भटका हुआ था, जो हमने गलती किया था। आप पहले ये उतारिए, फिर हम आपको इसकी दूसरी मेथड बता रहे हैं। देखिए हमने ये कर दिया था, इसलिए हमारा दिमाग ऐसा चला गया था। अगर मान लो हम ये नहीं करते, अगर हमने ये नहीं, हमें पहले इस पे निगाह चली जाती मान लो। देखिए इसकी प्रूविंग की दूसरी मेथड। देखिए अभी हमने इसको देख लिया, पहले पूरा नक्शा बदल गया सवाल का। अगर मान लो हम पहले इसको देख लेते कि चूंकि AD अपॉन DC इक्वल टू BE अपॉन C, मान लो ये देख लेते तो आप कहते ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है, इसलिए D पैरेलल होगा AB के। यही तो हम करने लगे थे, पता है, हम यही तो करने लगे थे कि D पैरेलल है AB के, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाता, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाता, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाता। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। लेकिन आपको पता है CDE, ये आपको ज्ञात था। CDE को आपने 1 माना और इसे आपने 3 माना कि 1 इक्वल टू 3 आपको ज्ञात है। तो 1 और 3 इक्वल हैं, ये पता है कि नहीं? 1 और 3 कैसे हैं? इक्वल है। तो आप 1 को क्या लिख सकते? 3, आप 3 लिख देंगे। आप कहेंगे LHS इक्वल है तो RHS इक्वल है, तो 2 इक्वल टू 4 आ गया। 2 इक्वल टू 4 आ गया तो ये भी आइसोसेलियस ट्राइंगल हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा आपको? दिमाग की बात है ये। जैसा अगर आप इसको पहले देख लेंगे तो इसको आप पैरेलल कह देंगे, और पैरेलल कहने से आप कहेंगे 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4, ये कह दिया हमने। फिर कहेंगे आप तो 1 तो 3 के इक्वल है, तो आपने 1 को 3 लिख दिया। तो आप कहेंगे LHS इक्वल है तो RHS इक्वल कर दिया, 2 इक्वल टू 4 आ गया। 2 इक्वल टू 4 आ गया तो इन ट्राइंगल CAB 2 इक्वल टू 4, तो 2 की अपोजिट साइड BC 4 की अपोजिट साइड CA के इक्वल हो जाएगी। BC और CA इक्वल हो गए। कुछ भी कर लो, इतना दिमाग तो लगाइए, अपने आप क्वेश्चन हल हो जाते हैं। कर लेंगे ना अब आप इस क्वेश्चन को? आप इस वाली मेथड से भी आप करना। ये मेथड तो आपको बता ही दिया है। देखिए ये आपका पार्ट 5 यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये आपकी थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से समाप्त हो जाएंगे। अगले चैप्टर में आप लोगों को सिमिलरिटी सिखा रहे हैं। देखिए हम आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि साथ में आ जाइए। आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम आंसर देंगे। आप 10 दिन बाद क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर नहीं देंगे हम। समझ में आई ना? आप जल्दी करिए, साथ में आ जाइए, पढ़िए। आप लोग
कि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों के, हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं, आज फिर आपको चेतावनी दे दी। बाकी या फिर आप खुद समझदार हैं, 9th का वीडियो इसीलिए बंद हुआ है, उतार लीजिए। धन्यवाद।